हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोमैड फिजिक्स और मैं देवेंद्र वर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने यहाँ पर वेक्टर को कंप्लीट कर लिया था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में अपन वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एक प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस जो अपने वेक्टर जो अपने चैप्टर पढ़ा है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आए हैं। ठीक है, तो देखो अपन ज़्यादा देर ना लगाते हुए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसने बोला है कि 3i + 4k है कि क्वेश्चन है 3i प्लस में 4k प्लस में 4k और इसने बोला है कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन बताओ ऑन y एक्सिस। तो प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखो, अगर यहां से आई कैप की बात करूं तो ये तो x एक्सिस में होता है, k कैप की बात करूं ये z एक्सिस में होता है, तो इसके अंदर y एक्सिस वाला जो j कैप है वो दिखाई ही नहीं दे रहा, तो उसका कंपोनेंट कितना होगा 0। तो इसको अगर मैं डिटेल में लिखना चाहूं, ध्यान से देखना, तो इसको ऐसा लिखा जाएगा 3i कैप प्लस में 0j कैप प्लस में 4k कैप। तो प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस का कितना आएगा, देखो प्रोजेक्शन आएगा 0। अगर यही मुझसे x एक्सिस का पूछ लिया होता इसने तो वो कितना आता 3, और z एक्सिस का पूछ लिया होता इसने तो वो कितना आता 4। सिंपली आगे बात समझ में। ये अपना है RPMT 2004 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने क्या बोला है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3, 2, 5। इसने बोला है कोई एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन 3, 2, 5 है, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, x वाले को x की डायरेक्शन के साथ में, y वाले को y की डायरेक्शन के साथ में और z वाले को z की डायरेक्शन के साथ में लिखते हैं। ये अपना आंसर है सिंपली, और ये है अपना J&K CET में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2008 का क्वेश्चन है PMT का। इसने क्या बोला है कि A वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है A। इसने बोला है कोई वेक्टर A वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है A, तो इसकी डायरेक्शन बताओ। तो हमें पता है कि A वेक्टर को A.A कैप लिखा जाता है। यहाँ पर A जो होता है मैग्नीट्यूड और A कैप होती है इसकी डायरेक्शन। तो सिंपली अगर इसकी डायरेक्शन निकालें तो कितनी आएगी, A वेक्टर अपॉन में A। ये हमारा आंसर है। देखो ये हमने डायरेक्ट नोट्स में भी लिखा हुआ है कि किसी भी वेक्टर की अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो क्या करेंगे, उस वेक्टर के अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, सिंपली ये आंसर है ऑप्शन डी, ये PMT 2008 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कोई वेक्टर A वेक्टर है जो x, y और z तीनों के साथ में इक्वल एंगल बना रहा है, तो वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट क्या होगी। तो वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट क्या होगी। कोई वेक्टर है, मान लो A वेक्टर है, वो x, y और z तीनों के साथ में सेम एंगल बना रहा है, सेम एंगल बना रहा है। देन इसने पूछा है कि वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, इसकी कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या होगी। सिंपली इसने ये पूछा है, तो कंपोनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो अगर मैं इसको बोलूँ x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये है इस वेक्टर की वैल्यू। कोई A वेक्टर है मान लो, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि x, y और z तीनों के साथ में सेम एंगल बना रहा है। सेम एंगल बना रहा है तो क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x कंपोनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a cos थीटा से, y कंपोनेंट की a sin थीटा से, और z है y की देखो a sin थीटा से नहीं, सॉरी, ये मान लो कोई भी A वेक्टर है जो x एक्सिस के साथ में भी मान लो अल्फा बना रहा है, y के साथ में भी अल्फा और z के साथ में भी अल्फा बना रहा है, तो इसकी जो कंपोनेंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। देखो x की जो वैल्यू होगी A वेक्टर कोस अल्फा, जो y की वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, A वेक्टर कोस
अल्फा। एक्चुअली अल्फा बीटा और गामा हो तो x की वैल्यू a cos अल्फा, y की वैल्यू a cos बीटा और z की वैल्यू a cos गामा होती है, लेकिन इसने बोला तीनों सेम है तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a cos अल्फा, ये भी सेम हो जाएगी। अब इसने बोला है इसके तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यू कितनी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालो x, y और z का। तो सिंपली क्या करेंगे, अल्फा अल्फा और अल्फा बराबर है तो आपको बताया था कोसाइंस निकालना, कोसाइंस निकालना बताया था। इसके अंदर क्या बोला था कि जो अगर x एक्सिस में कोसाइन निकालना है तो x अपॉन में अंडर रूट में a वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड। अगर इसको y के लिए निकालना है तो y अपॉन में अंडर रूट में a वेक्टर, या फिर इसको बोल सकते हैं a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और आपको सिंपली नोट्स में बताया था, अपने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर तीनों एंगल सेम है तो इसके कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी, a वेक्टर अपॉन में अंडर रूट 3। नोट से आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये भी अपना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट देखो अपना क्वेश्चन क्या है, इसने बोला है कि कोई फोर्स है जो 30 डिग्री टू x एक्सिस लग रहा है तो इसके x और y कंपोनेंट बताओ। कोई फोर्स है जो 30 डिग्री पर लग रहा है x एक्सिस से, ठीक है, तो इसके x एक्सिस और y एक्सिस के कंपोनेंट बताने हैं अपन को। ध्यान से देखो, x और y दो की बात कर रहा है तो f वेक्टर लग रहा है कहां से, 30 डिग्री x एक्सिस से, ये x है और ये y है। अब इसने बोला x और y के कंपोनेंट बताओ, तो x एक्सिस पर कंपोनेंट कौन सा होगा, f cos 30, y पर कौन सा होगा, f sin 30 होगा भाई, यही तो होगा, ये cos वाला और ये sin वाला। तो f cos 30 की वैल्यू कितनी है, f इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी, cos 30 की √3/2। y वाले की कितनी, f इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो आंसर आएगा √3/2 f कोमा में f अपॉन में 2। ये अपना आंसर है इसके x और y के कंपोनेंट। ये है अपना KCET केरला CET 2012 का क्वेश्चन और ऑप्शन सी इसका आंसर है। ओके, नोट डाउन करो। नेक्स्ट इसने पूछा है द एंगल मेड बाय वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप विद एक्स एक्सिस इज, द एंगल मेड बाय वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है वो कितना है। देखो अपने को वेक्टर दिया है, ए वेक्टर की वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप। अब इसने बोला कि ये किसके साथ, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ ये आई कैप कोमा जे कैप की ये डायरेक्शन है और ये एंगल थीटा है, तो ये अपने को थीटा एंगल ही तो निकालना है। तो यहां से देखो ये कितना चल रहा, ए कोस 30, ए कोस थीटा, सॉरी 30 नहीं, ए कोस थीटा, ये कितना चल रहा, ए साइन थीटा। लेकिन यहां से इसका जो मैग्नीट्यूड दिया है एक्स एक्सिस में भी 1 है, वाई एक्सिस में भी 1 है, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1। और आपको बोला था कि अगर एंगल निकालना पड़ जाए तो हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ से एंगल निकालने के लिए टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर इसका कितना, ए साइन थीटा अपॉन में बेस कितना, ए कोस थीटा। अब ए साइन थीटा की वैल्यू 1 है, ए कोस थीटा की वैल्यू भी 1 है, तो टेन थीटा कितना आया, 1 आया। तो थीटा कितना आया, टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री। ये अपना आंसर है, नोट डाउन करो। इसमें पूछा था एंगल विद एक्स एक्सिस, और इसमें अगर पूछ लेता एंगल विद वाई एक्सिस, तो अगर ये 45 है, कंप्लीट 90 होता है, तो ये भी कितना होगा, 45 ही होगा। ओके,
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26 इसके अंदर दे रखा है, इसने बोल रहा है कि अगर दो वेक्टर है जिनका जो मैग्नीट्यूड है सम का वो उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है। इसने क्या बोल रहा है, कोई मान लो p वेक्टर और q वेक्टर दो वेक्टर हैं, इसने बोला p वेक्टर प्लस q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो बताओ कि इनका एंगल क्या होगा। ओके, इसने पूछा है इनके बीच का एंगल क्या होगा। तो ध्यान से देखो, p वेक्टर प्लस q वेक्टर अगर हम सम करें तो सम करने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है इसके मैग्नीट्यूड का p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। अब इसने बोला दोनों इक्वल है तो मैंने इक्वल रख दिए डायरेक्ट ही, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। p स्क्वायर से p स्क्वायर कट जाएगा, q स्क्वायर से q स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से 2pq cos थीटा आ गया इक्वल में माइनस 2pq cos थीटा आ गया। यहाँ से देखो 2pq से 2pq तो cos थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। और माइनस cos थीटा कब होता है, जब cos 180 माइनस थीटा होता है ना, इक्वल में cos थीटा। तो ध्यान से देखो अगर cos और cos की वैल्यू सेम है तो बीच वाले एंगल भी सेम होंगे, तो थीटा इक्वल टू 180 माइनस थीटा होगा। अब ये इधर आएगा तो 2 थीटा की वैल्यू आएगी 180, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। तो ऐसा कब होगा, जब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, मतलब कि दोनों जो वेक्टर हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर लिया नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने बोला है कि द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है कि अगर दो यूनिट वेक्टर हैं, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। देखो इसने बोला अगर p वेक्टर एंड q वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर हैं और इनका जो सम है मतलब p वेक्टर प्लस q वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी यूनिट वेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट इसने बोला है कि देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज, तो उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, p वेक्टर माइनस q वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं p वेक्टर प्लस q वेक्टर की वैल्यू निकालूं और इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या निकालूंगा, देखो p वेक्टर प्लस q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1। दोनों तरफ स्क्वायर करो, यहां से p की वैल्यू भी 1, q की वैल्यू भी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्वायर किया, ये हट गया, तो यहां से 2 प्लस 2 कोस थीटा की वैल्यू है 1। 2 इधर जाएगा तो 2 कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी -1, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी -1/2। पहली बात। अब नेक्स्ट इसने क्या पूछा है कि इसका डिफरेंस बताओ कितना है। यहां से एंगल निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम जब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तब हमारे पास cos थीटा की वैल्यू ही चाहिए होगी, जो हमने डायरेक्ट निकाल ली, कितनी -1/2। तो ध्यान से देखो, अंडर रूट में अगर मैं करूं p वेक्टर माइनस q वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। तो अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है -1/2। अंडर रूट में यहां से 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो माइनस में 1,
तो यहां से कितना आया, अंडर रूट में 1, आंसर कितना आया 1। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1 ही होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नहीं होगा, सॉरी, यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा, इसके डिफरेंसेस का मैग्नीट्यूड। ओके, नोट डाउन करो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है कि 2 वेक्टर्स ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर ऐसे हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो क्या सही है, तो क्या सही है। देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं कंप्लीट। इसने क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है इसने कि 2 वेक्टर्स हैं ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स आर सच दैट कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन दे रखे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, ऑप्शन जो ए दे रखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, जो ऑप्शन बी दे रखा है वो दे रखा है ए वेक्टर इक्वल टू 0, ए वेक्टर इक्वल टू 0, जो ऑप्शन सी दे रखा है वो दे रखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, और जो ऑप्शन डी दे रखा है वो बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसका सम करूं तो कितना आना चाहिए, अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और इसका अगर सब्ट्रैक्शन करूं तो कितना आना चाहिए, ए वेक्टर प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, दोनों इक्वल है तो यहां से इसको कट कर दिया, a से a, b से b का स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां से 2 cos थीटा या cos थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, और ये कब होता है, अभी हमने किया था cos 180 माइनस थीटा पे होता है, तो यहां से थीटा इक्वल टू 180 माइनस थीटा, तो 2 थीटा की वैल्यू 180 आ गई, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना आ गया, 90 डिग्री, पहली बात। अब ध्यान से देखो, अगर बीच का एंगल 90 डिग्री है तो बताओ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है या डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ध्यान से देखो, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है या डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अपने अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की बात करें तो कितना आता है, ए बी cos थीटा, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बात करें तो कितना आता है, ए बी sin थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू 90, तो ये तो 0 हो गया, और यहां से 90 तो ये ए बी बनेगा, तो आंसर क्या आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है, पहला ये। नेक्स्ट इसने बोला है कि ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 है, तो यहां से अगर बी वेक्टर 0 हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अपन प्रीफरेंस किसको देंगे, इसको। ओके, नेक्स्ट देखो, इसने देखा है कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स p वेक्टर एंड q वेक्टर इज r वेक्टर। इसको हटा देता हूं मैं, पहले इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन पूछा गया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है तो बताओ कि निम्न में से कौन सा सही है, व्हाट इज द करेक्ट फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स, इनमें से कौन सा सही था, तो ये अपना परफेक्ट सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगर मेरे पास ए वेक्टर की वैल्यू है 3i माइनस 5j प्लस 5k, और इसने बोला है कि जो बी वेक्टर है उसकी वैल्यू है 3i माइनस 5j
प्लस में के कैप, प्लस में यहाँ से इसने कुछ एक वैल्यू दे दी एक्स के कैप। तो बताओ x की वैल्यू क्या है। अगर दोनों वेक्टर बराबर हैं तो सारी की सारी चीजें बराबर होगी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी। तो यहाँ से x वाला x के बराबर है, y वाला y के बराबर है, तो z वाला भी z के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 सिंपली। ठीक है, तो देखो हमने इस पर कुछ एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किए हैं। ये भी अपना केरला पीएमटी 2011 का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो एक काम करना कि इस पर आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के वेक्टर्स के, वो सारे के सारे आप करने की कोशिश करना। और अगर आपको क्वेश्चंस ना मिले तो आप एक काम करना कि व्हाट्सएप नंबर पर मेरे जो हैं उन पर मैसेज करना, देन मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चंस मेरे नंबर हैं ये, ठीक है, व्हाट्सएप करना, देन मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा सा। इसने क्या बोला है कि दो वेक्टर है 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, जो कि है एक एंगल थीटा पर जिसका रिजल्टेंट r है। क्वेश्चन दिया है मुझे, एक p वेक्टर और q वेक्टर, दो वेक्टर हैं 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, शायद यही है, हाँ, और इनके बीच में एंगल है थीटा, इनके बीच में एंगल है थीटा। तो इसका रिजल्टेंट कुछ r आ रहा है। तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा, ये आ गया इसका रिजल्टेंट। पहली बात इसने दे दी। दूसरी बात इसने क्या बोला है कि अगर फर्स्ट फोर्स को इंक्रीज कर दिया जाता है 6 न्यूटन तक और तो रिजल्टेंट है वो 2r हो जाता है, तो रिजल्टेंट है वो 2r हो जाता है। मतलब कि जो p की वैल्यू बढ़ाकर कितनी कर दी, 6 न्यूटन कर दी, तो रिजल्टेंट आएगा 2r। मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा, ये मेरे पास आ गई किसकी, 2r की वैल्यू। तो एक काम करो, r की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दो, अपने को तो कॉस थीटा की वैल्यू ही निकालनी है। तो r की वैल्यू उठाकर इसके अंदर पुट कर दो, तो 2 इंटू अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा इक्वल में कितना, अंडर रूट में सेम टू सेम यही वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 2 का हो जाएगा 4 और ब्रैकेट के अंदर मतलब ये अंडर रूट हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो अंदर जो है उनको सोल्व कर लो। कितना, 9 प्लस में 4 13 प्लस में यहाँ से कितना आया 12 कोस थीटा इक्वल में यहाँ से कितना आएगा 36 प्लस में 4 कितना 40 प्लस में 24 कोस थीटा आ गया। अब इसको मैं करता हूं यहां पर, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 को, तो कितना आया 52 प्लस 48 कोस थीटा इक्वल में 40 प्लस 24 कोस थीटा। अब 40 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, यहां से 40 इधर आएगा तो 12 बच जाएगा और ये 48 उधर जाएगा तो 24 वो भी माइनस का कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, -1/2, और मुझे पता है कोस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है, अगर आपने ASTC रूल पढ़ा है तो ये होती है थीटा की वैल्यू 120 डिग्री के लिए, और ये अपना आंसर है सिंपल। ये आया हुआ है 2 बार क्वेश्चन, कब कब, HPPMT 2000 में एंड JEE मेंस 2019 में। डाटा भी चेंज नहीं हुआ, एज इट इज क्वेश्चन आया था, कुछ भी इसने चेंज नहीं किया। इसने बोला कि अगर P वेक्टर और Q वेक्टर की वैल्यू 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन है और उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट R आता है। नेक्स्ट इसने बोला कि अगर मैं 3 न्यूटन को बढ़ाकर 6 न्यूटन कर दूं तो इसका जो रिजल्टेंट है वो 2R हो जाता है, तो बताओ इनके बीच का एंगल क्या है। तो मैंने सिंपल जो गिवन पॉइंट थे उनको सोल्व किया, तो एंगल कितना आ गया 120 डिग्री। एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार। तो ठीक है दोस्तों, आपको अगर क्वेश्चंस चाहिए हो तो आप इस पर मैसेज कर देना, आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बाकी चीजें अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से हम कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे 1D मोशन जो काइनेमेटिक्स है। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए।